Sir, in energy, we talked about ecosystem, electricity, and petroleum too. But how can we manage the dynamic balance of these all? प्रश्न अच्छा है और जरूरी भी है। हम गलती ये करते हैं दुनिया में कि चीजें तो बदल रही हैं, चीजें गतिमान हैं और उनको परिभाषित स्थिरता में करते हैं और यहीं गड़बड़ा जाती हैं चीजें। फिर गतिशील चीजों को एक मैकेनाइज समझने लगते हैं कि अगर चीजें गतिशील हैं, प्रोसेस में हैं, तो वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल है तो कमर्शियल कर सकते हैं उसको, और उस गतिशीलता में जीवंतता गायब हो जाती है। जीवंतता गायब होने से थोड़े समय में बोरियत शुरू हो जाती है और सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। फिर टूट के फिर अलग अलग चीजें अलग अलग। तो जो बहुत अच्छे मॉडल बने हैं, जो शायद श्रुति और स्मृति में ही हैं, उसको फिर से लाने का शायद जरूरत है, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी ऊर्जा के संचयन के, ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए, वो सब डिफरेंशियल एकाकी मॉडल है। गाय को खाना चाहिए, घास पैदा कर लो। मुर्गी को खाना चाहिए, दाना बना लो। बतख को चाहिए, मछली पाल लो। आदमी को चाहिए, इन सबको खा जाओ, सब्जी उगा लो, अनाज उगा लो, फल खा लो। ये मॉडल ऊर्जा की कमी पड़े, जो बाप दादाओं ने नहीं छुआ, जमीन खोदो, कोयला निकाल लो। और चीजें हैं, और जमीन खोदो, तेल निकल आएगा, और तेल और कोयला से बिजली बना लो और सब चीजें चला लो। ऊर्जा एकाकी रूप में होने के कारण जितने मॉडल हैं उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा, अपव्यय बहुत ज्यादा है। उसके कारण एक जो साइकिल बननी चाहिए वो नहीं बनती है। जैसे कोयले को लें और पावर प्लांट में कोयला जलाएं, वो राख में तब्दील हो जाता है। ओपन साइकिल है। प्रकृति में जितनी चीजें सही मायने में चलती हैं वो एक चक्र के रूप में क्लोज साइकिल में चलती हैं। जैसे हमने सांस ली, शरीर के अंदर कुछ ऊर्जा होगी, वो जली, और ऑक्सीजन और शरीर के अंदर का कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना। कुछ और चीजें भी होती होंगी, सल्फर, फेरस, जो भी चीजें, वो भी ऑक्साइड बना। पेड़ों ने उन ऑक्साइड्स को सूरज की गर्मी में अलग किया और मेन चीज ले ली। कार्बन डिपॉजिट हो गया, आयरन डिपॉजिट हो गया, मैंगनीज निकल, जो भी अलग अलग गुणवत्ता के पेड़ हैं उन्होंने वो सूख लिया। तो आप कहोगे कि आम में विटामिन होता है, ये पालक में ये होता है, एप्पल में आयरन ज्यादा होता है। तो अपने गुणधर्म के हिसाब से वो चीजें सोख लेता है वातावरण से। मिट्टी तो एक ही रहती है जनरली, अलग अलग चीजें पैदा होती हैं। फिर वो अपनी सारी संचित ऊर्जा फलों के रूप में देती है। फल आदमी खाते हैं, बाथरूम गए, फिर से चक्र शुरू हो गया। तो कई चीजें जैसे हम खाते हैं, जैसे गोभी खाएं, तो गोभी का डंठल हमारे लिए बेकार है, पालक के डंठल हमारे लिए बेकार है।
धनिया पुदीना के डंठल हमारे लिए बेकार है, लेकिन गायों के लिए आहार है वो, अगर हम सही समय पे दे दें। एक दिन बाद देंगे तो वो सड़ जाएगा, वो वैसा ही होगा जैसे कल की सब्जी आज हम खाएं, बदबू मारेगी, खाने लायक नहीं होगी, वो सड़ जाएगी। अब अगर पालक गोभी के डंठल हम उसको दें, और अगर हम मछली खाएं तो वो बतख को या मुर्गी को दें तो चलेगा। लेकिन अगर हम एक ही डब्बे में वो सारी चीजें भर दें तो खिचड़ी बन जाएगा, जो सिर्फ बीमारों के खाने के लिए होती, या खा के आदमी बीमार हो सके। दुनिया की सबसे अच्छी चीजें आपने उसमें भर दी एक साथ, लेकिन है तो कचरा। कई देशों का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही है, सब अच्छी चीजें भरी हैं, दाल भी है, चावल भी है, सब घी भी है, बट वो कचरा है, किसी के खाने के काम नहीं आएगा। अलग अलग चीजें आप अगर दे दो तो गाय खाएगी, मुर्गी खाएगी, गाय का गोबर होगा वो केंचुए खाएंगे, गाय के गोबर से आप मीथेन गैस निकाल सकते हैं, उससे खाना बना सकते हैं। तब गाय सिर्फ दूध देने का स्रोत नहीं रहेगी, एक स्त्री बच्चे जनने का स्रोत नहीं रहेगी, एक पुरुष सिर्फ कमाने का स्रोत नहीं रहेगा कि जब तक कमा रहा तब तक ठीक है, बाद में बेकार। दूध देना एक प्रोसेस है, आगे चीजें बढ़ाना, अपने बच्चों को पालना। गाय आपके लिए दूध पैदा करने को भगवान ने नहीं बनाया, वो एक्स्ट्रा होता तो आपके लिए है। एक स्त्री बच्चे को पालने के लिए है, चाहे वो स्त्री जाति मतलब चाहे वो घोड़ा हो, ऊंट हो, जो भी है। तो वो जो प्रोसेस को चलाती है वो पूरा कुछ प्रकृति से लेती है, कुछ प्रकृति को देती है। तो जो देती है वो किसी और के उपयोग में आता है और वो चीजें चलती हैं। तो पावर प्लांट की जो राख है, कोयला जला के, वो राख आपने डाइक में इस्तेमाल नहीं है। अगर प्रकृति का होता तो फिर से वो कोयले के साथ जुड़ जाती, कोयला पैदा कर लेती। प्रकृति में राख भी कोयले में फिर से जुड़ेगी, बट वो बहुत हीट चाहिए, हो सकता है एक पूरा युग बदल जाए और फिर से इतनी गर्मी पड़े कि जो वहां पेड़ हों और राख को मिला लें। तो आज जो 40% राख निकल रही है वो 40% राख फिर से उसमें, बट वो साइकिल बहुत लंबी है। तो प्रकृति में जो चलती हैं वो चक्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे पानी का चक्र। बारिश हुई, अन्न बना, हमने खाया, बाथरूम गए, खेतों में गया, पानी हवा में फिर उड़ गया या समुद्र में गया, फिर तो एक चक्र जो है वो चीजें, चक्र छूट गए तो चीजें प्रॉब्लम हो गई। अगर हमारा जो आहार है वो हम खा लिए और जो हमारे लिए बेकार है वो गाय के लिए आहार है, अगर हम व्यवस्था कर दें तो ऊर्जा के प्रवाह में, गतिशीलता में कैसे चीजें हो, ये बड़ी चर्चा का विषय रहा, लेकिन समाधान बहुत कम आए हैं। एक बहुत अच्छा सीरियल आमिर खान ने सत्यमेव जयते एपिसोड 2 में दिखाया। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी घर का बेकार सामान है अगर हम उसको समय पे ले लें तो वो गायें खाएंगी, बकरे, बतखें, और वो अच्छे अंडे देंगी, मेढक होंगे, केचुए होंगे, सबके लिए। और जो खाद बन जाएगी वो आज जो खाना है वो 4 दिन बाद खाद बन जाएगी। उससे जो गोबर निकलेगा वो ईंधन बनाने के काम आएगा। तो एक पूरा का पूरा सर्किल, बहुत अच्छी चीजें। हमने जब एक प्रतिष्ठित पब्लिक सेक्टर की कॉलोनी में कहा कि उसको क्यों नहीं करते, बोले यार प्रैक्टिकल नहीं है,
हमने कहा यार वो चल रहा है साउथ में, कोयम्बटूर के पास 8 ग्राम पंचायतें उसको कर रही हैं, तो ये तो प्रश्न बेमानी है। बोले यार हम 3000 घरों हैं हमारे कॉलोनी में, 1.5 करोड़ का हम ठेका देते हैं सफाई के लिए, तुम कह रहे हो चीजें बदल दें, तो यार ये कितने लोग खा रहे हैं, हम लोग सब बेकार नहीं हो जाएंगे? और फिर हम क्यों लफड़े में पड़े यार, हमको क्या मिलेगा? अजीब चीज है, इनिशिएशन की कमी लगी मुझे। फिर मैं एक म्यूनिसिपैलिटी में बात करी कि यार तुम उस मॉडल को, बोले बड़ी मुश्किल से तो पार्षद बने, 20 साल राजनीति में पैर घिसने के बाद तुम कह रहे हो ये सब बंद कर दे। एक सांसद से बात करी, क्या ये मॉडल है यार, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बोले फिर यार जो चेले आते हैं उनको मैं क्या दूंगा, बड़ी मुश्किल से तो मैनेज करता हूं, दाना दिखाता हूं कि तुम पार्षद बन जाओगे, तुम विधायक बन जाओगे, इसलिए वो हमारे दरवाजे आती है। तुम पार्षद ही बंद कर दोगे, जनपद सदस्य बंद कर दोगे, पंचायतें बंद कर दोगे, जो कचरे के काम पे इतना सारा हमारा राजनीति चल रहा है, ये सब बंद करा दोगे, कैसे चलेगा? चीजें ठीक है लेकिन छोड़ दो यार। हम म्यूनिसिपल के ऑफिसर से मिले कि पार्षद वगैरह, अरे यार बोले ये सब ना राजनीति चल रही है, इनकी जरूरत तो है नहीं, हम मैनेज करते हैं, कर्मचारी वही हैं, पार्षद आने से एम्प्लॉय तो बढ़ नहीं रहे, इनकी जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं। हमने उनसे पूछा तुम्हारी जरूरत है? बोले यार सही मायने में तो हमारी भी जरूरत नहीं है, हमारे आदमी ना जो सफाई कर्मचारी हैं 3 घंटे काम करते, गंदगी शहर में फैली हुई है, अंबार लगा हुआ है, जो गायें हैं वो कूड़ा घर में खाती हैं, बीमार हो जाती हैं, चीजें सड़ान होती, तो हम भी इफेक्टिव नहीं है। अगर समाज इसको करे तो इफेक्टिव हो सकता है। तो नटसेल में यह है कि समाज, गायों का हाल यह है कि घरों में अगर दूध देना बंद कर दिया तो खुले में छोड़ देते हैं, तो ये समूह की जिम्मेदारी हो गई। तो जब हम बात कर रहे थे कि खाना जिसको नहीं मिले उसको लंगर करो, सामूहिक भोज करो, तब हमारे साथियों ने कहा कि लोग फ्री के खाने के आदी हो जाएंगे लंगर में। हमने कहा कुछ तो काम होगा, तो उनका कहना नहीं यार क्या करेंगे। तो आज हम कह रहे हैं कि जो भी समाज में खाने की दिक्कत है वो समूह में खाएं, वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, आदमी हो। गाय समूह में खाएगी तो आपके घर का बेकार सामान जो उसका आहार है, आदमी खाएगा, खाना खाएगा। और जो एक सामूहिक चीजें होंगी वो कचरा साफ कर लेंगे, बिना कचरा समझे। दे वॉन्ट गिव सिट टू ए सिट, उनको कचरा दिक्कत नहीं है। गायें पालेंगे, वाटर बॉडीज में चीजें आएंगी, शहर में कचरा दिखाई नहीं देगा। उस सीरियल में कहा गया कि बंबई जैसे शहर को साफ करने में उनको 1,20,00,000 रुपए पर डे प्रॉफिट होगा, 3 रुपए पर फैमिली उनको पैसा बचेगा मिनिमम। ये 4 साल पहले का आंकड़ा है। मुंबई में करीब 1.5 करोड़ पॉपुलेशन, और अगर 4 आदमी एक घर में देखे जाएं तो 40 लाख फैमिली होंगी। उसका कचरा उठाने में 1,20,00,000 उनको बचेगा, सालाना 500 करोड़। आज की डेट में हम सुनते हैं कि मुंबई नगर पालिका, जो महानगर पालिका है, वो करीब 15 से 20 हजार करोड़ कचरा अचरा उठाने में, सफाई में खर्च करती है। वह मॉडल
ये काम फ्री में करेगी और 500 करोड़ रुपए कमाएगी। लेकिन वो पूरी की पूरी राजनीति, पार्षद, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ें तो मुंबई नगर में 1.5 करोड़ में जो 20 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा सामूहिकता में। जो गायें फालतू घूम रही हैं आवारा होके, उनको सहारा मिलेगा, खाद मिलेगी, अंडे भी अच्छे मिलेंगे मुर्गियों बतखों से, और वाटर बॉडीज भी साफ होंगे। तो एक पूरा का पूरा जो संतुलन है ये प्राप्त होगा। और ये भारत का ही पुराना मॉडल है, कोई विदेशी नहीं है। इस पे थोड़े से विचार विमर्श के बाद कार्य शुरू करना होगा। पॉलीथीन के बारे में जो इस साल का यूनाइटेड नेशन का डायलॉग भी है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसी सीरियल में त्यागराजन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने सड़क बनाने में इसका कैसे इस्तेमाल होना है वो बताया। प्लास्टिक बहुत छोटी सी चीज है। पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अगर आप प्लास्टिक का परसेंटेज देखें तो 1% है। 99 को हम भूलने के लिए 1 पे ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम करना है, तब पर्यावरण बचेगा। प्लास्टिक पे नारा देने से वाहवाही जरूर होगी, लेकिन चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो एक सामूहिक इंटीग्रेटेड जो नारा अभी चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, इसको थोड़ा तब्दील करने की जरूरत है। सबका साथ होगा तो सब खुशहाल होंगे। विकास हो ना हो, खुशहाल जरूर होंगे। सभी साथ में होंगे, सब आराम से होंगे, थोड़ा जीवंतता भी होगी। उस पूरे मॉडल में जो आमिर खान के सीरियल में जो ठीक ठीक लगता है, बाकी बहुत सारे मॉडल बेस्ट मैनेजमेंट पे थे। इस मॉडल में जो सबसे बड़ी कमी थी कि एक व्यापारिक मॉडल था, और व्यापारी को गतिशीलता में जीवंतता नहीं होती है। सब और कमा लो, दिन रात लगे रहो। जब जीवंतता आती है तो एक लय आती है। काम नहीं करना, आराम भी है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट के तरफ नहीं भागोगे तो एक जीवन में आनंद आएगा, वो उसमें मिसिंग है। और भारतीय जो प्राचीन मॉडल है उसको कह सकते हैं हम आश्रम व्यवस्था का एक स्वरूप। उसमें जो आदमी लगते हैं वो वानप्रस्थ आश्रम वाले, वो सब मैनेज करेंगे। यहाँ जो रिलीजन की बात नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जितने भी उस उम्र को आ गए हैं, जो गंदगी से नफरत नहीं करते हैं, जो उन चीज़ों को देख सकते हैं, वो उसमें लगेंगे। वो गायें जो दूध देना बंद कर दी, वो उसमें लगेंगे। तो एक ऊर्जा का प्रवाह होगा, और जो प्राकृतिक होगा, जिसमें लय होगी, गति होगी और संतुलन भी होगा। उन चीजों की जरूरत है। तब आपको पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है, जमीन खोदने की जरूरत नहीं है। वो धरोहर आप आगे पीढ़ी को दे सकते हैं। मुफ्त में चीजें बांटनी नहीं। जैसे आज पावर प्लांट में थोड़े से पैसे में बिजली फ्री है, कोयला की खदानों में बिजली फ्री है। जहां भी मुफ्त मिलता है दुरुपयोग होता है। एक पुरानी कहावत मेरी माँ कहती थी कि अगर तेली से शादी हो जाए तो तेल से ही नहाएंगे। तो आज बिजली की हालत यह है कि अगर कोयला माइन और पावर प्लांट को आप उस कंजम्पशन में रख लें तो एफिशिएंसी 15 से 20% से ज्यादा नहीं निकलती। कहते हैं कि 33-35 है। तब आप कोयला अगर थोड़ा निकल रहा है तो पूरे देश में कोयला सप्लाई कर सकते हैं। गोबर गैस के प्लांट जो बंद हो गए हैं, क्योंकि आपने कहा कि घरों घरों में लगा लो, ये कुछ चीज समूह की होती है, वो समूह ही कर सकता है। वो व्यक्ति परिवार एक नहीं कर सकता। जो परिवार अकेला है वो अकेला कर सकता है।
तब चीजें स्टेप्स में चलनी जरूरी है। और अगर बुजुर्ग उस काम में लगेंगे तो बाकी समय लोगों को सलाह भी दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, स्वस्थ कैसे रहा जाए, जीवन में परेशानी आए तो घबराने का नहीं। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस जरूरी है और बहुत आसानी से हो सकता है। इसमें एक किक नहीं मिलती है, बस इतना जरूर है कि नहीं मैं बहुत करोड़पति हो गया, मैं सफल हो गया। ये किक्स नहीं है, बट इस किक्स के बाद भी लोग धराशाही होते हैं। ये थोड़ी देर की होती है। जैसे कहते हैं कि दारू पियो तो किक्स मिलती हैं, क्रांति आती है, और वो थोड़ा गांजा आंजा पियो जो नेचुरल है तो उससे शांत नशा है वो। तो किक्स नहीं मिलेगी, आनंद रहेगा, नशा भी रहेगा चीजों का। वो एक चीजें बैलेंस जरूरी है। और बहुत खोज लिए, 150 वर्षों में हम धरती का नक्शा बदल दिए और सब परेशान है। कई देशों में पूरी आबादी का 50 से 60% नींद की गोली खा के सोता है। हर तीसरे घर में कोई पागल है, उनकी इम्बैलेंस हो गई चीजें। तो पुराने मॉडल काम नहीं कर रहे हैं, और जो मॉडल हम सबमिट कर रहे हैं स्मृति में है, लेकिन इस पर चर्चा हो सकती है। कोई दावा नहीं है कि हम पूरी चीजें बोल रहे हैं। बहुत सारे ज्ञानी लोग देश में हैं। सरकार में बैठे हुए भी लोग बेवकूफ नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी की इंटीग्रिटी पे मैं डाउट करूं। समय नहीं है या समझ नहीं है या उस दिशा में प्रयास नहीं है, सोच नहीं रहे। तो एक सामूहिक सोच की जरूरत है। एनर्जी, सूरज की रोशनी हमेशा 24 घंटे सूरज जल रहा है। वो धरती के घूमने से रात होती है, सूरज डूबता है। सूरज डूबता नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह लगातार है, इसलिए ऊर्जा की कमी नहीं है। हमारी समझ में कमी हो सकती है। थोड़ा सा विस्तृत सोचेंगे, समाहित करके इंटीग्रेटिव सोचेंगे तो सबका साथ सब खुशहाल होंगे।